मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। न्यूज डंका टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप पर हंगामा मचा हुआ है। पूरे देश की नजरें इस विवाद पर टिकी हुई है। ये विवाद जिस शख्स के आरोप लगाने के बाद शुरू हुआ है, उनका नाम है श्याम मानव, जो अपनी पहचान अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर के तौर पर देते हैं। बागेश्वर धाम बाबा के नाम से ख्याति पा चुके धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में 5 से 11 जनवरी के बीच एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। श्याम मानव ने बाबा को चुनौती दी थी कि वे नागपुर में आकर उन्हें चमत्कार दिखाए और अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो अभियान चलाते हैं, उसमें सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े चेहरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ईसाई और मुस्लिम धर्म के चेहरों के इस्तेमाल से वो क्यों बचते हैं? इसलिए सवाल उठ रहा है कि श्याम मानव का चेहरा आखिर किसका मोहरा है? श्याम मानव किसके इशारे पर सनातन को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं? श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी करने और शोषण करने का भी उन पर आरोप लगाया है। इसके बाद से लगातार विवाद बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि अनीस के इतिहास पर गौर करें तो आपको उन पाखंडियों की सूची में शायद ही कोई मुस्लिम या ईसाई पादरी मिलेगा जिन्हें उन्होंने चुनौती दी थी। आपको बता दें कि सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार की चुनौती ही नहीं, इससे पहले पंडोखर सरकार और सदगुरु जग्गी वासुदेव को चैलेंज देकर श्याम मानव कन्नी काट चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर श्याम मानव क्यों सनातन धर्म से जुड़े चेहरे को लगातार चैलेंज करते हैं, उन पर आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हैं और विवाद गर्माते ही कन्नी काट जाते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही समय पर अलग अलग विचार चल रहे होते हैं। एक ही घटना को देखने वाले हर व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है। साथ ही कई व्यक्ति एक ही तस्वीर को अपने अपने एंगल से अलग अलग तरीके से देखते हैं और उसके बारे में अलग अलग बात करते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग अपने सामने आने वाले लोगों के मन में चल रही बात को आसानी से पकड़ लेते हैं। सामान्य तौर पर इसे माइंड रीडिंग कहते हैं। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल इसी बात को लेकर खूब चर्चा में है। दावा है कि वो अपने पास आने वाले हर व्यक्ति के दिमाग को पढ़ लेते हैं और उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कई दिनों से देश विदेश में सुर्खियों में है। उनके कथित चमत्कार की चर्चा घर घर में हो रही है। इसी बीच बाबा के कथित चमत्कार को देश की मशहूर माइंड लीडर सुहानी शाह ने खारिज किया है। कैसे बाबा लोगों के मन की बात समझ लेते हैं? बाबा के दरबार में हजारों लोग न सिर्फ करियर और भविष्य से जुड़ी परेशानियों को लेकर आते हैं, बल्कि अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए भी आते हैं। लेकिन क्या वाकई बाबा असाध्य बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्या बाबा बागेश्वर कोई टच थेरेपी जानते हैं? क्या वाकई बाबा इलाज कर सकते हैं? हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर माइंड रीडर सुहानी शाह ने कहा कि यह एक ट्रिक के जरिए किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं माइंड रीडिंग क्या है। बिना बताए और बिना किसी फिजिकल इक्विपमेंट की मदद लिए किसी व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों को जान लेना ही माइंड रीडिंग है। इसमें माइंड रीडर सामने बैठे व्यक्ति के दिमाग में चल रहे हर सवाल को पढ़ लेता है और बिना पूछे ही जवाब दे देता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि उनके मन को पढ़ने वाला व्यक्ति चमत्कारी है। हालांकि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री लोगों के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब बात लाखों की तादाद में उमड़ती उस ऑडियंस की है जो दरबार में दिखती है, जहां एक तरफ वोटों से बने सरकार को 1,50,000 की भीड़ जमा करने के लिए आंगनबाड़ी और कार्यकर्ताओं को बसों में भर भर कर ढोने की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन है जो बिना बुलाए चारों तरफ से लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम में शिरकत करते हैं? वही भारत का निम्न मध्यम वर्ग इन दरबारों का रिजर्व ऑडियंस है। बागेश्वर बाबा का ऑडियंस 80 करोड़ की इसी विशाल आबादी से आता है। बाबा यदि सिर्फ पर्चियां ही लिख रहे होते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। पंडोखर सरकार को लेकर इतना हल्ला कभी नहीं मचा। हंगामे की वजह साफ है। दरअसल बागेश्वर बाबा ने अपने इष्ट प्रेरणा से उन धंधेबाजों को चुनौती दी है जिनके लिए झूठ भरे लालच और डर से अपने पंथ के प्रचार और प्रसार बेरोक टोक करने होते हैं। सामने वाले व्यक्ति की मन की बात जानने के लिए व्यक्ति अलर्ट रहकर और अपने दिमाग खुला रखकर
सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग को समझता है। कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें और सलाह के जरिए दूसरे व्यक्ति के दिमाग को पढ़ा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक इसे सहानुभूति सटीकता कहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हालांकि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के माइंड में आखिर चल क्या रहा है। लोगों का दिमाग पढ़ना कोई नई बात नहीं है। कई जादूगर लोगों का दिमाग पढ़कर जादू दिखाते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो है जिसमें लोगों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाने का दावा किया जाता है। लोगों का दिमाग पढ़ना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि कुछ ट्रिक के जरिए दिमाग पढ़ने की कोशिश की जाती है। अगर कोई दावा करता है कि लोगों का मन पढ़कर चमत्कार कर रहा है तो यह पूरी तरह से गलत है। बागेश्वर बाबा को लेकर की जाने वाली टीका टिप्पणी अशोभनीय है। सनातन धर्मों पर विवादित बयान देने में इन श्याम मानव जैसे पाखंडियों को कौन सी खुशी मिलती है पता नहीं, पर आप किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आपके इस तरह की हरकत आप पर ही पलटवार होंगे। हिंदुओं पर हमेशा वार क्यों? फिल्मों से लेकर राजनीति में हमेशा ही हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है। किसी और धर्म को लेकर बात करने से पाखंडी क्यों डरते हैं? बाबा बागेश्वर ने अपने माइंड रीडिंग से लोगों के बारे में बताया है। अंधविश्वास और चमत्कार का नाम जिसे दिया गया। श्याम मानव जैसे कई लोग हैं जिन्हें सनातन धर्म का अपमान करने में मजा आता है। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में हाल ही में एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। अब वो सुल्ताना से सुरभि दासी के नाम से जानी जाती है। सुरभि ने कहा कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म सभ्यता और संस्कारों वाला धर्म है। ये हम नहीं बल्कि एक मुस्लिम महिला का बयान है जो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। जबकि बुधवार को नागपुर पुलिस की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी गई है। नागपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 7 से 8 जनवरी दरबार से जुड़े वीडियो को पूरी तरह से जांचा गया। वही पड़ताल करने के बाद वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो यह साबित करता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा कानून 2013 के तहत कोई अंधविश्वास फैलाया है। इसलिए हम धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई केस नहीं दर्ज करेंगे। बाबा के ऊपर जो आरोप श्याम मानव की ओर से लगाए गए थे वे पूरी तरह से निराधार है। जांच में पाया गया कि बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने जैसा आरोप साबित हो। इसके साथ ही बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को एक और बड़ी जीत मिल चुकी है। बागेश्वर बाबा के पास ट्रिक का चमत्कार, इस पर आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।